नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के सभी दर्शकों का आज एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। श्री संत बेत्रा जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे केसरिया ध्वज के महत्व पर। केसरिया ध्वज का मनोकामना पूर्ति से क्या संबंध है? त्रिशूल एवं खड़ग का सनातन धर्म में स्थापना का महत्व क्या है? ध्वज की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लोहे की रॉड पर ही क्यों लगाया जाता है ध्वज एवं किस दिशा में लगाना चाहिए ध्वज? फ्लैट, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं घर में कैसे, कब, किस मुहूर्त में ध्वज की स्थापना होनी चाहिए? इन्हीं सब प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज से। नमस्कार। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। आप सोच रहे होंगे कि केसरिया ध्वज का मनोकामना पूर्ति से क्या संबंध है। देखिए, केसरिया रंग जो है भगवान बजरंगबली का पसंदीदा रंग है। बजरंगबली ने माता सीता से अशोक वाटिका प्रसंग के उपरांत भगवान राम की लंबी आयु हेतु अपने सारे शरीर पर केसरिया रंग धारण किया। केसरिया रंग लंबी आयु का कारक है। नवरात्रों में घर के सर्वोच्च स्थान पर 11 फीट लंबे लोहे के पाइप पर 1.25 मीटर या 2.5 मीटर लंबा केसरिया ध्वज स्थापित करने से घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है एवं परिवार में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज जो है, केसरिया ध्वज घर के ऊपर आप अगर स्थापित करते हैं तो आपको जिंदगी में सुकून प्राप्त होता है, शांति मिलती है। आप देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी आज कलयुग में सब लोग किसी ना किसी कारण उनके मन की शांति भंग होती है और वो परेशान रहते हैं। अगर आप केसरिया ध्वज छत पर सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान पे अगर आप स्थापित करते हैं तो आपको भूत प्रेत, जादू टोना और नेगेटिव पावर से आपके घर पर, आपके परिवार पर असर नहीं होगा और आपको सुकून मिलेगा। घर में अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है या घर पर किसी भी तरीके का कलेश, कला क्लेश है, तो आप घर के ब्रह्मा स्थान पर 11 फीट लंबे लोहे के पाइप के ऊपर 1.25 मीटर या 2.5 मीटर लंबा केसरिया ध्वज, जिसका अर्ज 1 मीटर होना चाहिए, वो स्थापित करें तो आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। अब केसरिया ध्वज कब स्थापित करना चाहिए, इसके लिए सर्वोत्तम समय जो है नव संवत का पहला दिन से लेकर 9वीं के बीच में आप कभी भी घर के ब्रह्मा स्थान पर केसरिया ध्वज की स्थापना कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप केसरिया ध्वज स्थापित करने जा रहे हैं तो घर पर एक बार नवग्रह का पूजन करवा लें। नवग्रह के पूजन के पश्चात आप ध्वज को स्थापित करें और उसके बाद घर पे कन्याओं को मिष्ठान और उनके पसंद की चीज़ देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। केसरिया ध्वज जिन लोगों के फ्लैट्स हैं, मैक्सिमम मेरे पास इसके क्वेश्चन आए हैं कि जिन लोगों के फ्लैट्स हैं वो किस साइड पे उसको लगाएं, और जिन लोगों के फ्लैट की हाइट कम है तो वो 11 फीट का ध्वज कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपका जौन सी भी बालकोनी मैक्सिमम एक्सपोज है, उस बालकोनी में आप केसरिया ध्वज को लगाएं। आप चाहें तो सारी बालकोनी में केसरिया ध्वज लगा सकते हैं, क्योंकि
ब्रह्म मुहूर्त में आकाश मार्ग से देवी देवता जो है विचरण करते हैं, और उस टाइम जहाँ जहाँ पर जिस जिस घर के ऊपर केसरिया ज्ञान का प्रतीक लगा होता है वहाँ पर उनकी शुभ दृष्टि पड़ती है और वहाँ पर आपके दुखों का निवारण होता है। जब देवताओं की दृष्टि जिस घर पे पड़ती है तो वहाँ पर सुख संपत्ति का वास होता है और उस घर में जो है कला कलेश नहीं रहता है। दूसरा, केसरिया जो ध्वज है ये भगवान राम के साथ जब हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई की और उसके बाद रावण का जब वध हो गया, उसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को अमृत का वरदान दिया था। तो इस टाइम जो है वायु रूप में भगवान हनुमान जी जो हैं विचरण करते हैं, और हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत वादा या जादू टोना इस तरीके की काली जो विद्याएं हैं इनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपको सुख संपत्ति मिलेगी और दिल का चैन, सबसे बड़ी चीज़ जो सुकून है वो आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आपको घर के सर्वोच्च स्थान पर या जो फ्लैट वाले हैं उनकी जौन सी भी बालकोनी खुली है उसमें जो है आप 100 मीटर अर्ज का केसरिया ध्वज लोहे के पाइप में लगाएं। अगर घर के सर्वोच्च स्थान पर अगर आपका वाटर टैंक है तो वाटर टैंक के पाइप के साथ आप लगाएं। अब आपने पूछा प्रश्न कि लोहे के पाइप पर क्यों लगाएं। देखिए, लोहा जो है वो जो है कंडक्टिव है, बेस्ट कंडक्टर है। तो जो भी एनर्जी आपको ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं की कृपा दृष्टि से मिलेगी वो उसके थ्रू आपके घर में पूरे परिवार को प्राप्त होगी। और आपने एक प्रश्न और किया था, त्रिशूल एवं खड़ग। हाँ, त्रिशूल एवं खड़ग। देखिए, कलयुग में जो हमारा जो धर्म है आदि सनातन, इसका न आदि है न अंत है, कब से युगों से चला आ रहा है। तो आदि सनातन के मानने वालों को घर के ऊपर केसरिया ध्वज की स्थापना बहुत जरूरी है। और धर्म की रक्षा जो है अस्त्र शस्त्र से होती है। खड़ग जो है वो महाकाली का हथियार है और त्रिशूल जो है भगवान शिव का हथियार जी। हमेशा आपको उनके हाथ में नजर आएगा। खड़ग और त्रिशूल जब आप अपने पूजा स्थान पर रखते हैं तो आप जब अपने अपने मंदिर में धर्म स्थान में बैठकर जब पूजा करते हैं तो एक आपके दिमाग में निश्चिंतता रहती है कि आप शस्त्र से भी सज्जित हैं और अपने धर्म की पालना करने में आपको कहीं पर भी किसी तरीके का व्यवधान प्राप्त करने वाले से आप शस्त्र के द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो केसरिया के साथ आपके मंदिर में खड़ग और त्रिशूल जरूर होना चाहिए। वो आपके धर्म की रक्षा करेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए खड़ग एंड त्रिशूल ये दोनों का जो है आपके धर्म स्थान पर होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।